यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 2 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आगे कहता है, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यहाँ देखते हैं प्रियो, कहता है कि जो है अंत के दिनों में परमेश्वर के भवन का पर्वत जो है सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, जिससे क्या हो, आगे कहता है, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और उसकी ओर जाने का कारण है कि वे जो है परमेश्वर का वचन जो है वहाँ से प्राप्त कर सकें। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज परमेश्वर हमारे जीवन को जो है यदि ऊंचा उठाता है, यदि ऊंचे स्थान में रखता है, तो उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, एक योजना है, जिसके कारण वो हमको क्या करता है, ऊंचे स्थान पे लेके जाता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने उस राज गद्दी पे बैठाया, तो उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना थी कि जो है उसकी प्रजा की जो है वो रखवाली करे। और हम देखते हैं यूसुफ के विषय में भी कि जब परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, तो उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना थी कि जो है वह अकाल के समय में अपने जो है भाइयों का कह सकते हैं या घराने का जो है पालन पोषण कर सके और उनका जीवन जो है बचा रह सके। तो इस तरह से देखते हैं जब परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए कोई खास योजना रहता है, तो वो हमको क्या करता है, एक खास जगह पे रखता भी है। हम एस्तेर रानी के विषय में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना थी कि यहूदियों के प्राण को जो है क्या करें, सुरक्षित रखे। इसलिए परमेश्वर ने जो है एस्तेर को एक रानी के पद पे रखा। और हम देखते हैं कि इस प्रकार जब यहूदियों पर विपत्ति पड़ी, तो एस्तेर रानी के माध्यम से जो है उनका बचाव हो सका। तो उसी तरह से यदि आज परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पे रखता है, यदि हमको कोई खास जगह पे रखता है, तो उसका कारण यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अन्यों को भी जो है क्या करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, हमारे जरिए जो है वो काम करना चाहता है, और उनके लिए जो है वह हमारे जीवन को आशीष होने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि जब कभी परमेश्वर हमारे जीवन में जो है इस प्रकार की योजनाओं को डाले कि हमारे जीवन के द्वारा जो है और लोग आशीषित हों, तो उसको जो है हमको करने के लिए आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और उन कामों को भी जो है जिनके लिए हम अपने कदमों को बढ़ाएंगे, हम उनको जो है पूरा होता हुआ देखेंगे। इसलिए आज हमको मूसा के समान डरने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं मूसा के लिए भी परमेश्वर का एक खास योजना था, इसलिए परमेश्वर ने उसको उस समय में बचा रखा जब सारे बच्चों की जो है मृत्यु हो रही थी। जो लड़के बच्चे थे जिनको फिरौन राजा ने मार डालने की जो है आज्ञा दी थी, हम देखते हैं उसी समय पे जो है मूसा का जन्म हुआ, और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से उसी फिरौन राजा के घर में उसका बड़ी शानदार तरीके से जो है पालन पोषण किया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन को परमेश्वर यदि शत्रुओं के मध्य भी अगर आशीषित रखा है, यदि शत्रुओं के बीच में भी हम सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, तो उसके पीछे कारण यह है कि परमेश्वर का हमारे लिए खास योजना है। तो जब कभी भी समय आए कि हमारे जीवन के द्वारा वे योजना पूरी हो, तो ऐसे समय में हमको पीछे हटना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आज हमको प्रभु आप एक आशीषित जीवन दिया है प्रभु जी, यदि ऊंचे स्थान पे रखा है, तो उसके पीछे आपका एक मकसद है, एक योजना है प्रभु, कि हमारे द्वारा प्रभु जी अन्य लोग भी आशीषित हो सके। तो ऐसे भाई बहनों की सहायता कर जो प्रभु जी तेरे अनुग्रह से प्रभु ऊंचे ऊंचे पद पर पाए जाते हैं, आशीषित स्थान पे पाए जाते हैं प्रभु, इनकी मदद करके ये औरों के लिए भी प्रभु सोचने वाले हो जाए, औरों के लिए भी प्रभु आशीष बनने के लिए अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित कर सके। ऐसा अनुग्रह कर, और इनके जरिए प्रभु जो आपकी इच्छा है, जो मनसा है प्रभु जी, वह पूरी होने पाए। हर एक बात के लिए आपको महिमा देते हैं। बाप ने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु
जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित है प्रभु जी। और प्रभु जी विशेषकर इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक लंबे समय से प्रभु जी टाइफाइड की बीमारी से प्रभु परेशान है प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु इस भाई के जीवन में प्रभु सिर से लेकर पैर तक तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए प्रभु जी। और सिर से लेकर पैर तक ये भाई पूरी रीति से इच्छात हो जाए। इनके तो सुधी ले प्रभु, तेरी महिमा के लिए बलवंत कर। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।